जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब कुछ कुशल मंगल है। आप और आपके परिवार सभी सही सलामत है, घर पर है, स्वस्थ है और सुरक्षित है। दोस्तों, मैं प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति करती हूँ। प्रभु को इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। आज जो मैं बातें आपसे कर रही हूँ वो बहुत ही सहज है, सरल है, मगर गंभीर भी है। कि हम सभी जानते हैं यीशु क्रिस्त इस संसार में आए हैं। कई लोग की धारणा ऐसे बन चुकी है कि यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए थे हीलिंग देने, चंगाई देने, चमत्कार करने, लोगों की हर जरूरतें पूरी करने। मगर दोस्तों, इसके अलावा जो मुख्य बात है, जो वजह है, जो उद्देश्य था यीशु क्रिस्त के इस दुनिया में आने का, वह विषय पर बातें ज्यादा नहीं होती है। तो यीशु क्रिस्त इस संसार में क्यों आए? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? यूहन्ना 3:16 में कहते कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो मूल उद्देश्य क्या है कि उसका सर्वनाश ना हो और वो अनंत जीवन प्राप्त करें। और इसी बात को ही प्रचार करना है, इसी का ही सुसमाचार सुनाना है। तो सारी बातें होती है, मगर ये जो असली उद्देश्य है इस पर बातें नहीं होती। ज्यादातर बातें चंगाई यानी हीलिंग, चमत्कार, मुझे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरी मन्नतें पूरी हो जाए, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरे सारे समस्या समाधान हो जाए, इसी तरह की बातें ज़्यादा होती है। और दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि जो प्रचारक है वो भी इस हद तक नीचे आ गए कि वो इस विषय पर बातें करते हैं। झूठा मसीहा, झूठा प्रचारक, झूठे नबी, कौन झूठे हैं और कौन सच्चा है, इसी बात पर बहस करते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इस तरह से उन्हें पता नहीं है कि इस तरह से ऐसे करके वो अपने और मसीहा का ही अपमान कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये उन्हें नहीं समझता। और आप देखेंगे जब भी इस संसार के ऊपर, इस दुनिया पर जब भी कोई मुसीबत आती है, समस्याएं, बीमारियां, महामारी आन पड़ती है, तो वे लोग इसी तरह के प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है, दुनिया का अंत नजदीक आ गया है, अब दुनिया खत्म हो रहा है। अरे भाई, यीशु ने खुद कहा है कि वो दिन कब आएगा ये तो किसी को पता नहीं है, बस आप तैयार रहना। और यीशु क्रिस्त बताते हैं कि ये स्वर्गदूतों को भी नहीं पता, पुत्रों को भी नहीं पता, सिर्फ पिता ही जानता है। मगर ये प्रचारक इसी तरह का प्रचार करते वे लोगों को डराते हैं, लोग डर जाते हैं। उन्हें प्रचार क्या करना चाहिए था और क्या करते हैं, लोग और भी डर जाते हैं, सिमट जाते हैं, और इसी तरह का प्रचार चलता रहता है। अरे, ऐसा लगता है कि सब कुछ परमेश्वर ने उन्हें बता दिया है, दुनिया कब खत्म होने वाला है। तो इसी तरह की बातें ज़्यादा चलती रहती है। जो असली मुद्दा है वो है कि
आत्माओं को बचाना, आत्माओं की रक्षा करना, अनंत जीवन के बारे में बताना और ईश्वर के राज्य में किस तरह से प्रवेश किया जाए उसका प्रचार करना। मगर ये सारी बातें एक तरफ हट जाता है, एक तरफ चला जाता है। तो हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त सूली पर क्यों मरे, कौन उसे मारा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त तो हमारे पापों के लिए मरे, हमें उद्धार किया, हमें मुक्ति दी, हमें बचाया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमने ही उसे मारा है। ये बात सही है, 100% सही है। मगर और एक तरफ है कि यीशु ख्रिस्त क्यों मरे। यीशु ख्रिस्त के विरोधियों ने यीशु ख्रिस्त को मारा। यीशु ख्रिस्त के विरोधियों ने क्यों मारा? क्योंकि यीशु ने कहा मैं ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर का पुत्र हूं। तो गलत कहा उसने तो सही कहा। और दूसरी बात है, यीशु ख्रिस्त के विरोधियों ने उसे झूठा इल्जाम लगाया और उसे मार डाला। तो कौन लोग हैं जो यीशु ख्रिस्त के विरोधी नहीं है? यीशु ख्रिस्त के विरोधी वो लोग नहीं हैं जो गरीब है, लाचार है, जिन पर शोषण किया गया है। ऐसे लोग यीशु ख्रिस्त के विरोध नहीं है, वे यीशु के पक्ष में है। जो महिलाएं थे वो भी यीशु के विरोधी नहीं थे, वो यीशु के पक्ष में थे। हम देखते हैं कि पिलात की पत्नी वो भी यीशु का पक्ष ले रही थी और बच्चे यीशु के पक्ष में थे। यीशु बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी यीशु को प्यार करते थे। ये लोग यीशु के पक्ष में क्यों थे? यीशु से प्यार क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग संवेदनशील थे, ये लोग आत्मा में दीन थे। आत्मा में दीन यानी गरीब नहीं, दीन का मतलब नम्र थे। ये लोग किसी में रेजिस्टेंस नहीं करते थे, बल्कि यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु को प्यार करते थे। वो जो बताते थे वो सुनते थे। और यीशु के विरोधी कौन लोग थे? नेताएं यीशु के विरोध में थे। जो शास्त्री फरीसी थे वे लोग यीशु के विरोध में थे। और जो लोग मंदिर के पंडित थे, पुजारी थे, याजक थे, वे लोग यीशु के विरोधी थे। जो टैक्स कलेक्टर थे, जो नाकेदार थे, वे भी यीशु के विरोध हो गए थे, क्योंकि वे अन्याय तरीके से लोगों की शोषण करते थे, उनसे पैसे वसूलते थे। और जो व्यवसाय करते थे वे लोग भी यीशु के विरोधी थे। वे लोग तो मंदिर को ही बाजार बना लिया था और धर्म के नाम से लोगों को लूटने लगे थे। और यीशु ख्रिस्त ने उन्हें उनका सच्चाई बताया, उनके चेहरे से नकाब हटा दिया और आईना बनकर उनके सामने खड़े हो गए। और उनके बदसूरत चेहरा वे देखने के लिए तैयार नहीं थे और यीशु को अपने सामने से, अपने रास्ते से हटा दिया। उस पर आरोप लगाया, इल्जाम लगाया, जो कतई वो सही नहीं था। उस पर झूठे आरोप लगाकर यीशु को सूली पर चढ़ा दिया, आखिर उसे मार ही डाला। और इस विषय में हम देखते हैं कि जो नबी थे, नबी हम देखते हैं शिमियोन, जो मंदिर में पुजारी, मंदिर में याजक थे और भविष्य वक्ता भी थे। जब यीशु ख्रिस्त को गोद में लिए, उसकी माँ मरियम और योसेफ उस मंदिर में आए, तो शिमियोन ने यीशु के विषय में भविष्यवाणी की थी कि इस बालक के कारण कई लोगों के उत्थान होगा और
पतन होगा। कई लोगों के हृदय के विचार, भावनाएं प्रकट हो जाएगा कि वो सही है या गलत है, और लोग उसके विरोध हो जाएंगे। और इसी बात को संत योहन ने और भी स्पष्टता से बताए हैं। आइए हम देखते हैं योहन 3 अध्याय 19 से 20 पद। दंड आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है, ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। आमीन। दोस्तों, हर प्रचारक को लोगों को प्रकाश दिखाना है, यीशु ख्रिस्त के प्रकाश को उनके सामने रखना है। गुरु का अर्थ ही है जो गुनाह से, गुमराह से, अंधकार से रुखसत करे। गुरु का अर्थ है जो गुमराह पर चला है उसे राह पर लाना, उसे रास्ता दिखाना। और दोस्तों, कई बार लोग सिर्फ वही बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो सुनना उन्हें पसंद है, लोग उन्हें वही बताते हैं। क्या करते हैं? मीठी गोली देते हैं, और मीठी गोली तो सबको पसंद है। मीठी गोली देना चाहिए, क्योंकि यीशु ख्रिस्त तो मधुर से भी मीठा था, मधुर से मधुर था, मगर कड़वा काढ़ा भी पिलाना चाहिए, जो लोग नहीं करते। याद रखें, मीठी गोली से सिर्फ राहत मिलती है, और कड़वा काढ़ा से बीमारियां जड़ों से उखड़ जाता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, और अनंत जीवन का जो मार्ग है वो खुलने लगता है। मगर कड़वा काढ़ा किसे पसंद है? सबको मीठी गोली चाहिए, कड़वा काढ़ा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी को पिलाते भी नहीं है। दोस्तों, इसलिए यीशु ख्रिस्त की जो चमत्कार की घटनाएं हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, वो ज़्यादा फेमस है। और ये सिर्फ इस समय नहीं, वो यीशु के समय से ही चलता आया है। यीशु के पीछे जनता की भीड़ रहती थी। सभी लोग यीशु के पास अनंत जीवन के विषय में जानने के लिए नहीं आते थे, स्वर्ग राज्य के विषय में जानने के लिए नहीं आया करते थे। ज़्यादातर लोग आते थे खाने के लिए, कि किस तरह से यीशु ख्रिस्त 5 रोटी 2 मछलियाँ हजार लोगों को खिलाते हैं, ये चमत्कार देखने के लिए। किस तरह से वो मुर्दों को जिलाता है, ये देखने आते थे, चमत्कार के लिए आते थे। एक बार यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया है। वो भोज का आयोजन यीशु ख्रिस्त के सम्मान में था, यीशु के लिए था, और उस भोज सभा में लाजरुस भी था, जिसे यीशु ने मृतकों में से जिलाया था। तो लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गए, लोग आने लगे दूर दूर से। क्यों? यीशु के पास नहीं, उनके पास उनसे सुनने के लिए नहीं, उनके पास से अनंत जीवन का मार्ग जानने के लिए नहीं, ईश्वर के राज्य के विषय में जानने के लिए नहीं, सिर्फ लाजरुस को देखने आए थे, चमत्कार देखने आए थे कि किस तरह से लाजरुस जिंदा हुआ है। 4 दिन बाद यीशु ने उसे कब्र से बाहर निकाला था। क्या वो सही सलामत है पूरी तरह से? अब वो कैसा दिखता है, ये देखने आए थे। दोस्तों, हमें सतर्क रहना है कि हम किस विषय में बातें कर रहे हैं, कैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैसे लोगों के पास जा रहे हैं। क्या वहाँ सिर्फ लोग चमत्कार के लिए आते हैं या यीशु के लिए आते हैं?
यीशु से प्यार करते हैं, इसलिए यीशु के पास आए हैं, सुनने के लिए आए हैं और अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं। ये हमें देखना जरूरी है। मगर दोस्तों, सभी लोग इस तरह के नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। वे चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को उन्हें मुक्ति मिले, लोगों की चिंता करते हैं कि उन्हें उद्धार प्राप्त हो। वे यीशु के पास आए और उन्हें अनंत जीवन का मार्ग पता चले, सत्य पता चले। तो दोस्तों, आप इस विषय पर चिंतन मनन जरूर कीजिए। और ये मेरी बात नहीं है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।